अब भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास ऑफिशियली ओवर होने जा रहा है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई नंबर 10 और 11 पे हैं। तो माता केकई को लज्जित जान करके प्रभु उनके महल में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले वो उन्हीं के यहाँ पर जाते हैं, उनको सुख देते हैं, उनके लिए ऐसी बातें कहते हैं जिससे उनको अत्यंत हर्ष हो और वो सारी पुरानी पीड़ाओं को भूल जाएं। फिर वहाँ से निकलते हैं अपने महल की ओर। और ये 14 साल में पहली बार था जब प्रभु अब महल में प्रवेश किए हैं, किसी भी महल में, चाहे वो माता केकई का हो चाहे वो अपना हो। और इसके बाद वशिष्ठ जी जो है वो सोचते हैं, आसपास जो ग्रहों की स्थिति है वो देखते हैं और कहते हैं बाकी के मुनियों से कि ये श्रेष्ठ मुहूर्त है, आज के दिन अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो विलंब ना करके श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। अब ये बात जब मुनियों ने सुनी है, उनके तो दिल को ऐसी शांति मिली है कि इस कार्य में विलंब कैसा प्रभु, ये तो ऐसा कार्य है जो पूर्ण पृथ्वी के लिए मंगलमय है और उनके लिए, सबके लिए सुखदायक है। जो अयोध्या में रहते हैं, जो अयोध्या के बाहर रहते हैं, सब प्रभु भक्तों के लिए सुखदायक है। तो वो सुमंत जी को बुलाते हैं और उनको सूची देते हुए कहते हैं ये सामान की आवश्यकता है। और सुमंत जी उस सब की व्यवस्था में लग जाते हैं, सेवकों को भेजते हैं, दूतों को बुलाते हैं और तुरंत वो सामान ला करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इधर श्री रामचंद्र जी को जब खबर मिलती है तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप मेरे मित्रों को, सखाओं को स्नान करवाइए। और सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी, सब लोगों को, विभीषण जी को स्नान करवाया जाता है। दूसरी ओर प्रभु अपनी जटाएं खोलते हैं और जो जटाएं उन्होंने वनवास शुरू होने के पहले दिन बांधी थी। और दूसरी भरत जी को भी स्नान कराते हैं और उनके साथ बाकी के भाइयों को भी स्नान कराते हैं। और भरत जी की जटाओं को तो खुद अपने हाथ से वो बनाते हैं, उनकी चोटी करते हैं, जैसे जो हेयर स्टाइलिंग जिसे कह सकते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद भरत जी के भाग्य का अब जो वर्णन है वो तो हजारों शेष जी नहीं कर सकते, किस तरह से प्रभु उन पे प्रेम और कृपा लुटा रहे हैं। इस मौके पे माताओं ने माँ जानकी को स्नान कराया और उनको तरह तरह के वस्त्र आभूषण पहनाए और दोनों श्री रामचंद्र जी और माँ सीता उनकी बाईं ओर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। ऐसा लगता है कि 14 साल के वनवास के बाद अब अयोध्या में वो मंगलमय क्षण आ चुका है जब पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, देवता, गंधर्व, सब लोग प्रसन्नता के उस ओर बढ़ते जा रहे हैं जहाँ जिस प्रसन्नता का अंत हो ही नहीं सकता। वर्षा की जा रही है फूलों की, इतनी बार बार अनगिनत तरह से देवताओं द्वारा। और सारे जो देव हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब लोग प्रभु के दर्शन करने और इस अनुपम क्षण का आनंद लेने के लिए वहाँ पर अपने वाहनों में ऊपर पधारे हैं।